मैं आज समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा की एक कैंडिडेट के रूप में आप लोगों के सामने प्रदर्शित हुई हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने विधानसभा की जो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है उसको मैं पूर्णता से निभाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप ही के समाज की बेटी हूँ। मैंने बहुत छोटी सी उम्र से राजनीति की शुरुआत की। मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 17 साल से राजनीति में सजग रही हूँ और मैंने जड़ से ज़मीन तक का काम किया है। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ और मैंने ज़मीनी स्तर से NSUI से लेके छात्र संघ की अध्यक्ष से रह के और पार्षद रह के सारे काम किए हैं और अपने कांग्रेस की जो सरकार चल रही है राजस्थान में, उसमें मैंने कई सारे पदों पे कार्य किया। 9 साल लगातार मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही। उसके बाद प्रेजेंट में भी मैं प्रदेश महासचिव थी। पर फिर भी विधानसभा के चुनावों में जब प्रत्याशियों की घोषित होने की बात आती है या कोई लोकसभा के चुनाव में जब प्रत्याशी बनते हैं तो हम जैसे साधारण लोगों को कुछ चंद नेताओं की खातिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो इसीलिए मौजूदा स्थिति को देखकर, लोगों को देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इसीलिए मैंने सपा का हाथ थामा और सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व CM साहब अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उनसे मिली करीबन 10 दिन पहले और उनसे मिलके जब मैंने ये बात कही तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज की बेटी आगे बढ़ना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो क्यों ना हम उस बेटी पर अपना भरोसा जताएं। इसलिए उन्होंने विधानसभा का मुझे एक कैंडिडेट घोषित किया और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है अपने विधानसभा क्षेत्र की कि आप सपा पार्टी को आगे बढ़ाइए। और हमारी जो नेशनल पार्टी है, हमारी सभी तरफ कैंडिडेट जीते हुए हैं, हमारी सभी तरफ कैंडिडेट हैं विधानसभा में, राज्यसभा में। तो आप धौलपुर विधानसभा क्षेत्र को संभालिए। आपको हमने एक संभालने का पदभार ग्रहण कराने का हमने एक जो आपको एक मौका दिया है, उस पर आप खरे उतरिए। और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी देकर मुझ पर एक भरोसा जताया, उस पर मैं खरी उतरूंगी। और मैं सर्व समाज से यही अपील करना चाहती हूँ कि भाई आपकी अगर कोई बहन बेटी आगे बढ़े तो उसे बढ़ाइए, क्योंकि भाई बड़े बड़े घरों के लोगों में तो सारी सुविधाएं होती हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हमारा जो एक वोट है वो बहुत अमूल्य होता है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से और एक अच्छे कैंडिडेट को दीजिए। मैं LLM होल्डर हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने आपके ज़मीनी स्तर से उठी हुई हूँ। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। तो आप सब लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगी कि आप मेरे साथ दें और एक युवा का साथ दें। मैं आपका साथ विधानसभा से लेकर जहाँ पे भी मुझे बन पड़ेगी मैं पूरे देश में फैलाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। मान लीजिए आप पावर में आती हो, धौलपुर से आप MLA बनती हो जी। महिलाओं के साथ अत्याचार, लूट, दुरुपयोग ये हो रहे हैं, आप उनको रोक सकती हो क्या? जी सर, बिल्कुल रोक सकते हैं। इनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और महिला आयोग तक आवाज़ ले जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के अत्याचार अंदर एक घरेलू सीमा में सीमित रह जाता है और